Hello बच्चों, let's read this question. The question says the reaction of cyanamide NH2CN solid with oxygen was run in a bomb calorimeter and delta U was P minus 742.24 kilojoule per mole at 298 Kelvin. The magnitude of delta H 298 for the reaction. NH2CN solid plus 3/2 O2 gas which gives N2 gas plus O2 gas plus H2O liquid is dash dash kilojoule, rounded off to the nearest integer. Assume ideal gases R is equal to 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें साइनामाइड की रिएक्शन दी है ऑक्सीजन के साथ में बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर, और उसके लिए जो डेल्टा यू मिलता है उसकी वैल्यू भी हमें गिवन है 298 केल्विन के ऊपर। तो हमें डेल्टा एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 298 केल्विन के लिए। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए क्या यूज होगा। हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे पास डेल्टा एच एंड डेल्टा यू होता है इनके बीच में क्या रिलेशन रहता है। तो फर्स्ट की कंसेप्ट हमारा क्या है, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि ये रिलेशन है क्या। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। बेसिकली ये रिलेशनशिप जो है वो उन रिएक्शंस के लिए अप्लाई होता है जिन रिएक्शंस के अंदर गैसेज जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। डेल्टा एन जी यहाँ पे क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज, जी से यहाँ पे गैस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। डेल्टा एच हमारे पास बेसिकली एंथैल्पी चेंज होता है एंड डेल्टा यू क्या होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज। अब बात करते हैं कि डेल्टा एन जी हम लोग फाइंड किस प्रकार से करते हैं। तो ये हमारे पास होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इन प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के लिए मैंने यहाँ पे P यूज किया है और रिएक्टेंट के लिए R यूज किया है। सो इस प्रकार से हम लोग डेल्टा एन जी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब अप्लाई करते देते हैं हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को और सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात करें तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा डेल्टा एन जी। उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट रहेगी रिएक्शन की। तो डेल्टा एन जी हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन हमारे पास गिवन है जिसके अंदर क्वेश्चन के अंदर रिएक्शन को यदि देखा जाए तो प्रोडक्ट साइड में गैसेज कितनी है, प्रोडक्ट साइड में दो गैसेज के मोल्स हैं, N2 का 1 मोल और O2 का 1 मोल। तो प्रोडक्ट साइड में गैसेज के मोल हैं 2 माइनस रिएक्टेंट साइड के अंदर गैसेज के कितने मोल हैं, एक गैस यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है वो है O2 और उसके मोल कितने हैं 3/2। तो जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये हमारे पास मोल्स आएंगे, मोल्स का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 0.5 आ जाएगा डेल्टा एन जी। अब जस्ट हमें फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करनी है। सो डेल्टा एच मेरे को फाइंड आउट करना है 298 केल्विन के ऊपर, और हमें जो डेल्टा यू की वैल्यू दी है वो भी 298 केल्विन की है। तो डेल्टा यू की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर कितनी गिवन है, ये हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है माइनस 742.24 किलोजूल पर मोल गिवन है। प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एन की वैल्यू कितनी है 0.5, आर की वैल्यू कितनी है 8.314 और T यानी कि टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है 298 केल्विन। जब इस पूरी वैल्यू को हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा माइनस 742.24 जो कि किसके अंदर है, किलोजूल के अंदर है, किलोजूल पर मोल है। तो इस पूरी वैल्यू को भी हमें किलोजूल में चेंज करना होगा। तो क्या कर देते हैं 1000 का डिवाइड कर देते हैं, तो ये किलोजूल के अंदर चेंज हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.2 किलोजूल पर मोल। तो डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास आएगी कितनी आ जाएगी माइनस 741.5 किलोजूल पर मोल। अब हमें इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करना है तो थोड़ा सा इसको और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इजीली हम लोग फाइंड आउट कर पाए।
एग्जैक्ट वैल्यू की यदि बात करें तो ये हमारे पास आने वाली है 741.04 किलो जूल, और जब राउंड ऑफ कर लेंगे तो ये आ जाएगा -741 किलो जूल पर मोल। सो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर हमें चाहिए मैग्नीट्यूड के रूप में, तो डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना आएगा? ये आ जाएगा 741 किलो जूल पर मोल। और मैग्नीट्यूड का साइन भी यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर होगा 741 किलो जूल पर मोल। So 741 is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.